गांव के बाहर सदियों पुराना एक शमशान था। दिन में भी वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जिसने भी उस दरवाजे के अंदर कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग इस रहस्य के बारे में बात करने से भी डरते थे। वे कहते, वो दरवाजा इस दुनिया का नहीं, दूसरी दुनिया का रास्ता है। लेकिन 22 वर्षीय अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों की कल्पना है। एक रात अमावस्या थी। आसमान पूरी तरह काला था। तेज हवा चल रही थी। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। उसी समय अर्जुन के मोबाइल पर एक अजीब मैसेज आया। अगर सच जानना है तो आज रात शमशान आओ, दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैसेज किसी नंबर से नहीं आया था। अर्जुन चौंक गया। ये मजाक कौन कर रहा है? उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अननोन एंटिटी लिखा दिखाई देता। जिज्ञासा ने उसके डर को हरा दिया। रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर शमशान की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ जल चुकी चिताओं की राख उड़ रही थी। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अरे, अभी तो बैटरी पूरी थी। तभी उसके पीछे किसी के पैरों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। अर्जुन ने पलट कर देखा। कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर आगे देखा तो सामने एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वापस चले जाओ, अभी भी समय है। कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया और अगले ही पल धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी जमीन कांपने लगी। शमशान के बीचों बीच लगी विशाल पत्थर की चट्टान धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके नीचे एक विशाल काला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, जो अंदर जाएगा वो अपना अतीत खो देगा। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली और उसी के साथ सैकड़ों लोगों की फुसफुसाती आवाजें सुनाई देने लगीं। आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
अर्जुन कांपते हुए उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाता है और तभी किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन के कंधे पर रखे उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ की पकड़ हर पल मजबूत होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो हाथ उसके कंधे पर था। अचानक उसके कानों में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। दरवाजा खुल चुका है। अब लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अर्जुन ने घबराकर उस अदृश्य हाथ को झटका दिया और पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने उस रहस्यमयी दरवाजे की चौखट पार की, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा वातावरण बदल चुका था। आसमान बिल्कुल लाल था। चारों ओर घना धुआं फैला हुआ था। जमीन काली राख से ढकी थी और दूर दूर तक सूखी टेढ़ी मेढ़ी पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां किसी इंसान के हाथों जैसी दिखाई देती थी। अर्जुन ने डरती हुई पीछे देखा। अब वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक पत्थर की दीवार। मैं कहां आ गया? तभी सामने से एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने सफेद फटी हुई फ्रॉक पहन रखी थी और हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? अर्जुन को उस पर दया आ गई। हाँ, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली पीछे की ओर इशारा किया। अर्जुन ने जैसे ही उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने दोबारा लड़की की ओर देखा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह काली गड्ढे थे, मुंह कानों तक फटा हुआ था और उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया की आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। अब तुम कभी घर नहीं जाओगे। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। उसी समय जमीन के नीचे से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। वे हाथ अर्जुन के पैरों को पकड़ने लगे। वो पूरी ताकत से भागा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! भागती भागती उसी दूर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने शमशान में देखा था। जल्दी अंदर आओ, वरना ये आत्माएं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन बिना कुछ सोचे मंदिर के अंदर भाग गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर हजारों आत्माएं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। धड़ धड़ धड़।
बूढ़े ने अर्जुन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो उसे बंद करने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शमशान के रक्षक का सामना करना होगा। इतना कहते ही मंदिर के गर्भगृह से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। अचानक अंधेरे से दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी और पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। मंदिर के गर्भगृह से आती भारी कदमों की आवाज हर पल और पास आती जा रही थी। ठक ठक ठक। पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारों पर बने पुराने मंत्र अपने आप लाल रंग में चमकने लगे। हवा में राख उड़ने लगी और घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी। अर्जुन डर से कांपते हुए बूढ़े के पीछे खड़ा हो गया। ये कौन आ रहा है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। ये शमशान का रक्षक है। सदियों से ये उस रहस्यमयी दरवाजे की रक्षा कर रहा है। जिसने भी इसकी आंखों में देखा वो हमेशा के लिए पत्थर बन गया। इतना सुनते ही गर्भगृह का विशाल पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। घर घने धुएं के बीच से लगभग 10 फीट लंबा एक विशालकाय रक्षक बाहर निकला। उसके शरीर पर जली हुई लोहे जैसी काली कवच थी। हाथ में एक विशाल त्रिशूल था और उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। उसके हर कदम से जमीन फटने लगी। जिसने निषिद्ध दरवाजा खोला है वो जीवित वापस नहीं जाएगा। अर्जुन का गला सूख गया। रक्षक ने त्रिशूल जमीन पर दे मारा। धड़ाम! पूरे मंदिर में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। बूढ़े ने अर्जुन को एक पुराना ताबीज देते हुए कहा, इसे अपने गले में पहन लो। जब तक ये तुम्हारे पास है आत्माएं तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये टूट गया तो तुम्हारी आत्मा भी इसी शमशान में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने तुरंत ताबीज पहन लिया। अचानक रक्षक ने अपनी लाल आंखों से अर्जुन को घूरा। ताबीज हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठा। रक्षक एक पल के लिए रुक गया। ये ताबीज तुम्हें किसने दिया? मैं कभी इस शमशान का पुजारी था। मैंने वर्षों तक इस दरवाजे को बंद रखा, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने इसे खोल दिया और तभी से मैं भी इस दुनिया में फंस गया। इतना कहते ही मंदिर के बाहर से हजारों आत्माओं की डरावनी चीखें सुनाई देने लगी।
दरवाजा खोलो, हमें आजाद करो। अचानक मंदिर की दीवारों पर लंबी लंबी दरारें पड़ने लगी। रक्षक ने आसमान की ओर देखा और गरजते हुए कहा, वो आ रहा है जिसने इस दरवाजे को पहली बार खोला था। उसी क्षण पूरे मंदिर में काला धुआं भर गया। धुएं के बीच एक लंबा काला साया दिखाई दिया। उसके हाथ में मानव खोपड़ियों से बना दंड था और उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी। वो जोर से हंसा, मैं हूं महातांत्रिक कालकेतु। आज ये दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा और मृतकों की सेना पूरी दुनिया पर राज करेगी। अर्जुन ने देखा कि कालकेतु की नजर सीधे उसके गले में पहने तावीज पर थी और वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा।